हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है? पहली बार किस विद्वान ने सबसे व्यवस्थित इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का? सबसे व्यवस्थित इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा उसमें काल का विभाजन कितने भागों में किया है? 4 भाग। उनका नाम बताइए एक करके। पहला है वेदार्थ काल या आदिकाल, जी दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, जी। तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल या गद्यकाल। आधुनिक काल या गद्यकाल। आदिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं उसमें कुछ एक का नाम आप बताइए। प्रमुख रचनाकारों में स्वयंभू और अमीर खुसरो, विद्यापति जी और चंद्रप्रदाय। ठीक है। चलिए मैडम आप पूछिए। नवीन बताओ तुम भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा बताओ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को ठीक है। लिख कर, पढ़ कर, बोल कर या सुनकर आदान प्रदान। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ है? जी, देवनागरी लिपि के नामकरण के विषय में कई मत प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ हम बता रहे हैं। काशी को देवनागरी नाम से जाना जाता था और यह लिपि काशी में प्रचलित थी बहुत, तो इसी कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया, एक कारण से। और क्या कारण है? और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी उसको देवनगर के नाम से जाना जाता है और वहाँ भी ये भाषा जो है लिपि प्रचलित थी, इसलिए देवनागरी नाम से। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी मीनाक्षी पांडे। अच्छा, आप हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। कितनी बोलियां हैं हिंदी जी, की? हिंदी की 5 बोलियां हैं। उपभाषाएं 5 हैं, बोलियां 18 में आती हैं। जी। जी सर। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। 18। 5 उपभाषाओं के नाम बताओ। जी, आपकी अपभ्रंश हो गई। अपभ्रंश में भी 3 निकली हैं, जैसे राजस्थानी हो गई, पश्चिमी हो गई और मागधी हो गई। तो ये अपनी हो गई उपभाषाएं। इसमें भी 18 बोलियां हैं, जैसे 18 बोलियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। जैसे कि अपने बिहार शुरू करते हैं तो वहाँ पे मैथिली आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहार जी, में बिहार में मगही, मैथिली, भोजपुरी। मैथिली के भी बहुत ही चर्चित जो सब बिहार की कोकिला कही जाती है, उनके देहांत बिहार हाँ में। हाँ जी, शारदा सिन्हा जी का। जी, उनका तो उन्हीं के नाम से ज़्यादा मैथिली जानी जाती है। और अब अवध में आते हैं तो जी। अवधी हो गई, जी। बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, और भी बघेली, छत्तीसगढ़ी। जी, और राजस्थानी में आएंगे तो अपना मालवी, मेवाती और मारवाड़ी और एक और जयपुरी। जी, जयपुरी। मेवा मैंने ऐसे याद किया था कि मामा मेवा लाए जयपुर। अच्छा, आपने उसको कोड वर्ड दिया। जी, याद करना। नहीं, सबका अपना नहीं, ठीक तरीका है, होता है, सबका सबका अपना अपना तरीका है जिसमें लोग याद करते हैं। हाँ, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां उनके नाम उसमें बताइए। है बाबू हो गए कन्नौजी, तो बाबू से बागरू हो गया। जी। और कौरवी को खड़ी बोली भी बोला जाता है, जी। तो बाबू से बागरू। और बुंदेली कौरवी से कौ से कौरवी हो गया और कन्नौजी है पश्चिमी से निकला हुआ है तो इनका 5 वहाँ से है। और जी, और है बहुत छूट रहा है, हाँ, पहाड़ी हिंदी का पहाड़ी का पूरा छूट रहा है। तो जी। वहाँ पे आएगा मेवात, गढ़वाली, हाँ, कुमायूनी आ जाएगा। कुमायूनी है, तो वहाँ पे मुख्यतः है। बाकी एक नेपाली नेपाल भी क्षेत्र में बोला जाता जो है। तराई नेपाली क्षेत्र है, जो जी। बॉर्डर पे है नेपाल के। ऊपरी ऐसे हाँ हाँ, उसका उत्तराखंड में, अपने जी। हिमाचल प्रदेश में कुछ, ऐसे उसका किया चंडीगढ़ गया। वगैरह की सीमा तो सब वही बोली जाती है। कुमायूनी। हाँ, चलिए। अच्छा, आधुनिक आपका काल नाम के क्या है? रचनाकारों के बारे में जानते हैं? जी, आधुनिक काल रचनाकार। हाँ। जी, तो छायावाद तो ज़्यादा हाँ, मुझे छायावाद, प्रिय है। हाँ, छायावाद क्योंकि इसमें तो प्रिय है। महादेव वर्मा जी मुझे बहुत अच्छा पसंद है। ठीक है, उसमें जो 4 स्तंभ है उनके नाम बताइए। 4 स्तंभ में तो सबसे पहले महादेव वर्मा जी के नाम होंगे, फिर अपने निराला जी, स्तंभ पाठी निराला जी आते हैं, कवि किशोर कुमार पंत जी आ गए, जी। और ये नाटककार जो अपने जसवंत प्रसाद, जिनका भी नाटककार नाम से यूज चलता है। चलिए मैडम, आप पूछिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र वर्मा है। आप बताइए कि अर्थशास्त्र की स्थापना किसने की थी? अर्थशास्त्र की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने की थी? नहीं, कंफ्यूज मत करिए, सही बताइए। वल्लभाचार्य ने की थी?
विठल नाथ में। विठल नाथ लिखी, उसमें कितने